चलिए जनाब, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिकल पास्ट पेपर्स रिलेटेड टू पेपर 3। ठीक है जी, अब हम कोशिश करेंगे कि तमाम टॉपिक्स को कवर अप कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर 5.1, दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरीज अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन, मींस पर्सपेक्टिव्स की हम बात करने जा रहे हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट, न्यू राइट और आपका जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्या है, बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन के फ्रेज को। क्वेश्चन के फ्रेज को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अदरवाइज हमें फ़ायदा नहीं होगा। फर्स्ट फ्रेज को अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल सा सवाल है पहला वाला। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सपेक्टिव के साथ अटेनमेंट को मर्ज कर दें। जब पर्सपेक्टिव, अब देखो सारा सवाल पढ़ते हैं। Evaluate the view that the functionalist theories have little value in explaining educational achievement. Functionalist theories have little value in explaining education achievement means cultural capital have little influence in educational achievement. ठीक है, cultural capital का little influence है। जब cultural capital का little influence है, किसका capital influence ज़्यादा होगा? Material capital का ज़्यादा होगा, जो कि मार्क्सिस्ट की थ्योरी है। क्लियर हो रही है? इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी का ज़्यादा होगा, जो कि फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल की थ्योरी है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, इवैल्यूएट द फंक्शनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन, सिंपल सी थ्योरी है, सवाल है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इवैल्यूएट द व्यू दैट द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इज टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल्स इनटू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। क्या है? ट्रांसफर द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। Transfer of culture from one generation to another generation. It's one of the key important function of the education system. किसने कहा था? फंक्शनलिस्ट ने कहा था, पार्सन्स ने कहा हुआ है, इंडोर्स किया हुआ है, इब्न दकीम ने इस चीज को इंडोर्स किया हुआ है। ठीक है। नाउ द आइडिया इज द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल्स इनटू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। अब देखो मेरी बात सुनो, इस बात को अपोज कैसे करूंगा? मैं कहूंगा द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्रोड्यूस द कल्चरल कैपिटल, इज टू रिप्रोड्यूस द ideological capital in the favor of capitalism, is to promote the capitalism, against में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास थीसिस में फंक्शनलिज्म आ जाएगा और एंटाई थीसिस में वी आर हैविंग मार्क्सिज्म विद अस। ठीक है। Evaluate the view that the main role of education is to maintain social order. Social order maintenance की बात कौन करता है? अब देखो मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूँ। Whenever there is a statement related to the function of education, it means functionalist theory आएगी थीसिस के अंदर। Am I right? जब कभी भी कोई इल्जाम लगाया जाएगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो कौन लगाएगा? मार्क्सिस्ट लगाएगा। ठीक है। Evaluate the view that in schools today there is equality of opportunity between all peoples. Meritocracy exists in modern industrial societies. सही है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, मेरिटोक्रेसी की बात होगी इसके अंदर। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, इवैल्यूएट द व्यू दैट द मेन रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज टू मेंटेन सोशल कंट्रोल। क्या है बेटा? मेंटेनेंस ऑफ सोशल कंट्रोल इज अ फंक्शन। फंक्शनलिस्ट थ्योरी थीसिस में आ गई। अच्छा जी, अब जरा सा समझते हैं, ये मैं सवाल पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द क्लेम दैट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टेट एजुकेशन सिस्टम्स एक्ट एज अ मींस ऑफ सोशल कंट्रोल। ये मैंने फंक्शनलिस्ट में रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? हाँ, सोशल कंट्रोल क्या चीज है? सोशल एग्जैक्टली मेंटेनेंस ऑफ सोशल कंट्रोल जो है वो एक्चुअली फंक्शन है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फंक्शनलिस्ट आइडिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रही है बात? आगे आ जाए, अब मार्क्सिस्ट थ्योरी की तरफ आते हैं। Evaluate the view that the way schools are organized reflects the organization of capitalist workplace. थ्योरी कौन सी लगेगी यहाँ पे? थीसिस में थ्योरी कौन सी आएगी? कौन सा है? Evaluate the view that the way schools are organized reflects the organization of the capitalist workplace. Correspondence principle आएगी। वेरी गुड, correspondence principle थीसिस में आ जाएगा। उसको सपोर्ट करने के लिए हिडन करिकुलम को डालें, उसको सपोर्ट करने के लिए कल्चरल रिप्रोडक्शन को डालें। Am I right? अगेंस्ट में आप बात करें फंक्शनलिज्म की कि भाई नहीं, द मेन फंक्शन ऑफ द वे स्कूल ऑर्गेनाइज रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट वर्क प्लेस। इट्स नॉट अ कैपिटलिस्ट वर्क प्लेस। द एजुकेशन सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद द वर्क प्लेस टू प्रोवाइड टू डेवलप द फ्यूचर वर्कर्स एंड टू गिव देम द इकोनॉमिक प्रोविजन, टू गिव देम पैसे कमाने का प्रोविजन मिलना। Evaluate the view that the schools are agents of ideological control, यानी कि schools जो हैं वो ideological control के agents हैं। कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्योरी आ गई।
ठीक है, आगे आ जाते हैं। Evaluate the view that the purpose of education system is to control the working class. Fragmentation of segmentation of subjects आ गया, ठीक है। Fragmentation of workforce आ गया, that no one will know the whole production process. Ideological structure आ गया, ठीक है। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ 11 की तरफ देते हैं, मैंने अभी डिटेल में बहुत डिस्कस किया है। Evaluate the view that the education system in modern industrial societies reinforce social inequalities. Any confusion? Reinforce social inequalities, ठीक है, हो गया। Evaluate the Marxist view that the education system legitimize social inequalities. सिंपल सी बात है। अब इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है मार्क्सिज्म आया है, इसमें आप फेमिनिज्म को भी डाल सकते हैं। Education system in modern industrial societies help to maintain power of the ruling class. सिंपल सी बात है। फिर आ जाते हैं evaluate the view that the purpose of education system is to control the working class. सिंपल सी बात है। Evaluate the view that the school exists only to produce next generation of obedient workers. Obedient workers को चाहिए, कैपिटलिज्म को चाहिए, it means it may lead towards a capitalism, ठीक है। Evaluate the view that the education system are part of ideological state apparatus. Simple, cultural reproduction की theory है। Evaluate the view that the education system serves the interests of the ruling class. सही है। Evaluate the view that the schools reproduce social inequality. Simple जी, हमने पहले सवाल सॉल्व किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। Evaluate the view that the main role of education school is to prepare peoples for work. Peoples for वर्क, इसके अंदर आप फंक्शनलिज्म की बात को भी थोड़ा डाल सकते हो, लेकिन कोर रखो जब आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ओबीडियंट वर्कर्स की बात को भी आप लिंक कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। इवैल्यूएट द व्यू दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देखो याद रखो, आपके मार्क्सिस्ट वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के खिलाफ हैं, बिकॉज द टेक्निकल एजुकेशन लीड टूवर्ड्स द आइडिया दैट यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द कैपिटलिस्ट, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन कैपिटलिस्ट पे आप डिपेंडेंट रहेंगे। जब कैपिटलिस्ट पे ये चीज़ क्या मार्क्सिस्ट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि आप कैपिटलिस्ट पे डिपेंडेंट रहें, ठीक है। Evaluate the view that the existence of vocational education is evidence of continuing inequality in education. सिंपल सी बात है, ऐसा ही है, ठीक है। फिर आते हैं evaluate the view that the main function of education is to promote the core values of society. इसका मैंने सैम्पल आंसर आप लोगों को दिया हुआ भी है। core values का मतलब क्या है? मेटा नैरेटिव है। अपोजिशन के अंदर आप core values में मार्क्सिज्म को भी डाल सकते हो और फंक्शनलिज्म को भी डाल सकते हो। ट्रिकी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसका सैम्पल आंसर आप लोगों को दिया हुआ है। इसका थीसिस बता देता हूँ। थीसिस में फंक्शनलिज्म आएगा जो बोलेगा कोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सोशल सॉलिडारिटी है, वैल्यू कंसेंसस एंड एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज है, ठीक है। अगेंस्ट के अंदर आपके पास कौन सा आएगा? अगेंस्ट में जो हमारे पास थ्योरिस्ट आएंगे, अगेंस्ट थ्योरिस्ट में जो हमारे पास आएंगे वो अगेंस्ट थ्योरिस्ट में हमारे पास ये आएगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा जो कहेगा द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रमोट द कल्चरल प्लूरलिज्म रादर देन मेटा नैरेटिव। उशर एंड एडवर्ड की थ्योरी है। अब आ रहे हैं एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी की तरफ, ठीक है जी। सोशल, अब देखो फंक्शनलिस्ट विल सपोर्ट द आइडिया, मार्क्सिस्ट विल अपोज द आइडिया, सही है। पहला सवाल है द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज आर मेरिटोक्रेटिक। सर क्या कहेंगे? फंक्शनलिस्ट थीसिस में आएगा, मार्क्सिस्ट थीसिस में आएगा? फंक्शनलिस्ट आएगा, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज अ प्रूविंग ग्राउंड, ठीक है। इवैल्यूएट द व्यू दैट एजुकेशन सिस्टम इज अ बैरियर टू सोशल मोबिलिटी। कौन? मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट? हमजा मार्क्सिस्ट आएगा क्योंकि एजुकेशन इज अ सोशल क्लोजर फॉर द वर्किंग क्लास, सही है। Evaluate the view that education system are meritocratic, हमने डिस्कस कर लिया। अपॉर्चुनिटीज, अच्छा अब यही चीज़ें बेटा 12 मार्कर में भी आ सकती हैं, यही स्टेटमेंट्स 12 मार्कर में भी आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज टू अचीव एट स्कूल आर लिमिटेड टू फ्यू प्रिविलेज ग्रुप्स। महम, क्वेश्चन नंबर 4। Perfectly fine, ठीक है। Rather than education increasing our life chances, it narrows the opportunity we have after leaving schools. हानिया, क्वेश्चन नंबर 5। It narrows the opportunities we have after leaving it. Narrows the opportunity. मार्क्स सिंपल सी बात है, देयर इज अ सोशल क्लोजर। हैबिट्स की बात आप कर सकते हो इसके अंदर। इवैल्यूएट द व्यू दैट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ऑल पीपल्स हैव द सेम अपॉर्चुनिटी टू अचीव एजुकेशन सक्सेस। महक, functionalist, good. Evaluate the view that poverty remains the main obstacle to educational equality. Sir Sufyan, question number 7.
परफेक्टली फाइन, या मटेरियल कैपिटल की बात भी कर सकते हो, सही है। Question number 8. Evaluate the view that in modern industrial societies all people have the same opportunity to achieve education success. Function is discuss हो गया. Main function of education is to promote social mobility. ईमान functionalist, ठीक है. Meritocracy exists, सही है. Success in education provides no guarantee that a person will achieve upward social mobility. Hamza. Question number mobility. Question number 10. मार्क्सिस्ट, और कोई और कहेगा? देखो इसके अंदर ना, अब मेरी बात सुनो, एक थ्योरी है न्यू फंक्शनलिस्ट की जो कहती है लाइफ चांसेस पर भी मैटर करती है ये चीज़। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट लाइफ चॉइसेस के ऊपर। आप अगर ड्रग्स की चॉइस को अडॉप्ट कर लोगे तो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कैसे मिलेगी? सही है, समझ में आई बात? लाइफ चॉइसेस में ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर अचीव अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। यस यस जी। इट नैरोज द अपॉर्चुनिटीज वी हैव आफ्टर लीविंग स्कूल। फेमिनिज्म भी आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोचेस है, फिर तो आप उसका ओपन है, ठीक है। फिर कहाँ गया हम, कौन से क्वेश्चन पे है? 11. Education system help to improve the life chances of मैंने डिस्कस कर लिया. Evaluate the view that the education policy is designed to overcome inequality in schools can never be successful. मेघानी साहब, मार्क्सिस्ट आएगा क्योंकि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है उसमें. Evaluate the effectiveness of education policies creating meritocracy in education system. Functionalism, meritocracy की बात, अब इसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात कर सकते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी जो आती है. Evaluate the view that education is the most important way of achieving social mobility. Discuss हो गया. Education has had little influence on opportunities for social mobility. Little influence on education social mobility. Little influence on opportunities for social mobility. Marxism आएगा, ठीक है. अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिए सारे, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, ठीक है. आ जाएं, अब आते हैं, ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम. इधर देखें एवरीवन हियर, याद रखिएगा इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम की बात आती है तो एक इसके अंदर हमारे पास मॉडर्निस्ट व्यू है, एक पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू है. मॉडर्निस्ट व्यू कहता है कि भाई फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेटा नैरेटिव बेस्ड व्यू है, ठीक है. पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता है कल्चरल प्लूरलिज्म होना चाहिए, ठीक है. हर बंदे की अपनी मर्जी, वो किस तरह का अपना करिकुलम खुद डिसाइन कर सके. सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है. फिर अगर हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के हवाले से, तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई हमारे पास एथनोसेंट्रिक करिकुलम, जेंडर्ड करिकुलम और हिडन करिकुलम का इन्फ्लुएंस कैसे होता है एजुकेशन अचीवमेंट और अंडर अचीवमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है. अब देखो मेरी बात सुनो, अब ज़रा सवाल समझना. Evaluate the view that the school curriculum reflects the interest of powerful groups. Gendered, एथनोसेंट्रिक में क्या है, एथनिक मेजॉरिटी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है. जेंडर में क्या है, पेट्रियार्की का इन्फ्लुएंस है. हिडन करिकुलम में क्या है, कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस है. अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, अगेंस्ट में बहुत बोलोगे भाई इट्स मोर अबाउट द कल्चरल प्लूरलिस्ट फॉर्मूला, इट्स डिसेंट्रलाइज. आपकी बुक के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, उसको मेमोराइज कर लो, सिंपल, सही है. एक्चुअल में पोस्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहता है इट कुड बी डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम. आपके पास यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू ऑप्ट योर ओन सिलेबस. जैसे यूनिवर्सिटी में होता है ना, आपके पास अपनी मर्जी होती है मेजर्स लेने की, वही वाली बात. Evaluate the view that what is taught in school reflect the interest of powerful. डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है. Evaluate the view that the school curriculum is shaped by powerful groups in society. Again same question. ये सवाल हो सकता है आपके 10 मार्कर में, 12 मार्कर में दे सकता है, पावरफुल ग्रुप्स की बात, सही है. और कहेगा इट क्रिएटेड बाय पावरफुल ग्रुप्स, और अगेंस्ट में कहेगा गिव टू आर्गुमेंट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. फंसा देगा तो अगर मैंने मुश्किल पे बनाना होगा, मैं यही सवाल दूंगा बना के. फिर उसमें आप बोलोगे इक्वालिटी है, कल्चरल प्लूरलिज्म है, इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स हैं, मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, एवरीवन इंडिविजुअल हैव अ राइट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, सही है. एवरी इंडिविजुअल हैव अ राइट फॉर इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल चॉइसेस हैं. अगर मैंने मुश्किल पे बनाना होगा, मैं ये सवाल दे दूंगा, आंसू निकल जाएंगे बच्चों के. मेजर बच्चे नहीं कर सकता ये सवाल, सही है.
इन्फ्लुएंसेस ऑन अगर इसको समझना है इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम के शुरू के 2 पेजेस पढ़ लेना बुक के। एजुकेशन परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिडन करिकुलम। सही है, हिडन करिकुलम आप बोलो हिडन करिकुलम से इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर वो पेट्रियार्कल बेस है, फिर आप आगे बात कर सकते हो जेंडर करिकुलम का इन्फ्लुएंस डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आगे आते हैं द जेंडर करिकुलम इज द मेन ऑब्स्टिकल ऑफ फीमेल अचीविंग एजुकेशन सक्सेस। अगेंस्ट में आप बोलोगे एथनोसेंट्रिक और जेंडर हिडन करिकुलम का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है। एवेलुएट द व्यूज हिडन करिकुलम इज द मेन फैक्टर, फिर आप एथनोसेंट्रिकिज्म की बात कर सकते हो, सही है। एथनोसेंट्रिक करिकुलम और जेंडर करिकुलम की बात करोगे। द सोशल कंस्टिट्यूशन ऑफ नॉलेज फेवर्स सम पीपल्स ओवर अदर्स, यानी कि सम पावरफुल ग्रुप्स। पावरफुल ग्रुप वाला सवाल करना अगर एग्जामिनर ने मुश्किल पेपर बनाया है, ये जरूर देगा, ये जरूर देगा। अब ये वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 जो है वो भी सेम है, देखें है या नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट घुमाई हुई है, आधे बच्चे रो रहे होंगे मुझे पता है इस सवाल को देख के। क्वेश्चन नंबर 7 को देख के अकल लगाने का सेम है, सेम ही है, कोई अलग बात तो नहीं कर रहा हो, और कितना सिंपल सवाल है। सही है, पावरफुल ग्रुप्स की बात करनी है तो उनकी हरकतों की बात कर लो, अगर उनको अपोज करना है तो पोस्टमॉडर्निज्म की बात कर लो। या तो मेटा नैरेटिव को सपोर्ट करना है या नैरेटिव को सपोर्ट करना है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब कुछ ओके, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ गए हम? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इवैल्यूएट द व्यू दैट द नॉलेज इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज कंट्रोल्ड टू एडवांटेज सम सोशल ग्रुप्स ओवर अदर सोशल ग्रुप्स। सिंपल सी बात है, एथनोसेंट्रिक, जेंडर्ड करिकुलम, हिडन करिकुलम डाल दिया, अगेंस्ट में आपने कहा पोस्ट मॉडर्निज्म है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्लेम दैट हु कंट्रोल द करिकुलम डिटरमाइन हु विल अचीव एजुकेशन सक्सेस। ऐसा हो सकता है हिडन करिकुलम कैपिटलिज्म की वजह से अपर कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट दे रहा है, एग्जैक्टली सिर्फ स्टेटमेंट घुमा रहा है। देख रहे हो स्टेटमेंट कैसे घुमा रहा है। एग्जामिनर ने जिस साल बच्चों को रुलाने का फैसला किया उसने ये दिया है, कुछ भी नहीं, इजी सवाल है, लेकिन अटेम्प्ट करते हुए मौत पड़ जाती है, फंस जाते हैं बच्चे। सही है, लेकिन लिंकिंग सारा खेल है, लिंकिंग मुश्किल है इसकी। एथनोसेंट्रिक से किस तरह से पावरफुल ग्रुप को लिंक करना है, ये सारा दिमाग का खेल है। जेंडर्ड करिकुलम को किस तरह से जेंडर से लिंक करना है, सारा दिमाग का खेल है। हिडन करिकुलम को कैसे कैपिटलिज्म से लिंक करना है, सारा दिमाग का खेल है। और फिर बताना है कि कैपिटलिस्ट आर द पावरफुल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई दे लिंक दिस। कोई मसला यहाँ था? अब आए इंटेलिजेंस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस के अंदर इवैल्यूएट द व्यू दैट द एजुकेशन अचीवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय इंटेलिजेंस। क्या होगा अचीवमेंट में? कल्चरल कैपिटल, मटेरियल कैपिटल आ जाएगा, फिर अगेंस्ट में आप बोलोगे इंटेलिजेंस भी मैटर करता है, ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द व्यू दैट देयर इज नो एविडेंस दैट एजुकेशन अचीवमेंट लेवल्स आर रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। सिंपल। enable to intelligent succeed in intelligence is the most important factor, intelligence is the factor। फिर आप बोलोगे नहीं inside the school factors और outside the school factors क्रिएट करते हैं इम्पैक्ट, कोई मसला नहीं आता। फिर आप उसमें ये भी बोल सकते हो कि हिडन करिकुलम और जेंडर्ड करिकुलम भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हिडन करिकुलम और जेंडर्ड करिकुलम भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अब आते हैं क्लास के हवाले से। देखिए, अब क्लास की बात की जा रही है तो हम बात करते हैं इवैल्यूएट द व्यू दैट द लो पेरेंटल इनकम इज द मेन रीजन व्हाई पीपल्स फ्रॉम वर्किंग क्लास फैमिलीज आर अंडर अचीव एट स्कूल। ये सवाल मुझे बताओ कल्चर का है मटेरियल का है? हाँ भाई, कल्चर का है मटेरियल का है? मटेरियल का, वेरी गुड। इवैल्यूएट द व्यू दैट द मटेरियल डेप्रिवेशन मटेरियल का है। इन मॉडर्न सोसाइटी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मटेरियल है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं, फिर कल्चर के ऊपर बात करते हैं। अब कल्चर डेप्रिवेशन इज द मेन कॉज, डिस्कस कर लिया। अब इसने किसी ने बोला ना कल्चरल कैपिटल का सवाल समझ में नहीं आया, मैं उसको गोली मार दूंगा यहाँ से, खड़े खड़े मार दूंगा यहीं से। इवैल्यूएट द व्यू दैट कल्चर कैपिटल इज द मेन रीजन, मैंने डिस्कस कर दिया ये आप लोगों से। आगे आए, एक्सेस टू कल्चर कैपिटल इज द मेन फैक्टर। सिंपल है, मेल वर्किंग क्लास पीपल एंड स्कूल बिकॉज दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टू एजुकेशन। कल्चर में आ गया, सारे में बोर्ड लग जाएगा। दिमाग समझ में आ रहा है? जो इतनी देर से मैंने समझाने की कोशिश की है, मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों, मैंने सिर्फ आप लोगों का माइंडसेट बनाने की कोशिश की है किस तरह से सवाल पेपर अटेम्प्ट करना, कुछ भी नहीं। सही है। कंटेंट तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी डाला हुआ है, कंटेंट तो आपको मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कंटेंट तो हर जगह पे मिल जाएगा, बुक में भी लिखा हुआ है। असल चीज़ है उस एटीट्यूड को बिल्ड करना कि आंसर कैसे करना है। ये आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं आएगा।
वरना पूरा रट के जाओगे लेकिन फिर भी गलत करके आओगे। अच्छा जी, वर्किंग क्लास कल्चर रिजल्ट्स। वर्किंग क्लास कल्चर रिजल्ट्स द फेलियर ऑफ वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स, सिंपल है। इवैल्यूएट द कल्चरल कैपिटल फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, डिस्कस कर लिया। अब देखें, इवैल्यूएट द व्यू दैट द होम सर्कमस्टांसेस ऑफ पीपल्स हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन देयर एजुकेशनल अचीवमेंट। होम सर्कमस्टांसेस, हमजा इनसाइड द स्कूल है आउटसाइड द स्कूल है? आउट द स्कूल के बाहर की चीज़ है ना, क्लियर हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं जनाब, और इन स्कूल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, इन स्कूल फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल हो गए। इवैल्यूएट द व्यू दैट द स्कूल फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन एजुकेशन अचीवमेंट। सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे? तमाम लेबलिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अजम्पशंस की बात करोगे, एबिलिटी ग्रुपिंग की बात करोगे, और अगेंस्ट में आप बात करोगे नहीं, फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं टीचर्स रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन पीपल अचीवमेंट। सही है, टीचर्स रिमेन, अब इसको हम टीचर पीपल रिलेशनशिप, पहले पुरानी बुक के अंदर ये टॉपिक था टीचर पीपल रिलेशनशिप के नाम से। सही है, तो उसमें टीचर रिलेशनशिप क्या होगा? फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल आ गया। ठीक, इवैल्यूएट द क्लेम दैट व्हाट हैपेंस इन क्लासरूम हैज मोर इन्फ्लुएंस इन एजुकेशनल आउटकम। क्लियर है? Evaluate the view that the labeling is the main reason why working class people underachieve at school. सही है, इसमें आप अगेंस्ट में बोलोगे कल्चरल कैपिटल बॉर्जियो आ गया, पूरा बॉर्जियो आ गया, विल्किंसन आ गया मटेरियल कैपिटल के साथ। सही है, हार्वर्ड की थ्योरी आ गई। Evaluate the view that the labeling within the school prevents some social groups of people from achieving education success. Simple, डिस्कस कर लिया। Evaluate the labeling within the school prevents some social groups, डिस्कस हो गया। Some students are unable to overcome barriers caused by negative labeling. लेबलिंग को बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना, एक मतलब लेबलिंग को पढ़ भी लेना अच्छे से। सही है, वो हेल्प आउट करेगा। सबसे ज़्यादा लेबलिंग से सवाल आता है। Evaluate the view that the peer group have more influence in education and teachers in shaping people's attitude to education. पेयर ग्रुप, पीपल्स, फ्रेंड्स। अच्छा, इसके अंदर आप सब कल्चर्स की बात भी कर सकते हो, एंटायर स्कूल सब का, प्रो स्कूल सब कल्चर की बात भी कर सकते हो। इवैल्यूएट द व्यू दैट द पेयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, डिस्कस कर लिया। इम्पैक्ट द पेयर ग्रुप ऑन पीपल्स लेवल ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट। पेयर ग्रुप में आप इनसाइड द स्कूल और फैक्टर आप क्या कहते हैं, पीपल सब कल्चर्स की बात भी करोगे। ठीक है जी, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे आ जाते हैं कंपनसेटरी एजुकेशन प्रोग्राम्स के हवाले से। ये कि अपर क्लास, लोअर क्लास को मैनेज करने के लिए कंपनसेटरी एजुकेशन होता है, आप उसको इवैल्यूएट भी यूज़ कर सकते हो। कंपनसेटरी एजुकेशन इज इफेक्टिव वे टू हेल्पिंग वर्किंग क्लास पीपल टू सक्सीड एट स्कूल। फिर आप बोलोगे हैबिटस का मसला है, हैबिटस का मसला ख़त्म नहीं हो सकता। Evaluate the view that inequality in education achievement can be overcome by providing compensatory education. एक फॉर्मूला है इस चीज़ का, श्योर स्टार्ट प्रोग्राम्स वगैरह जो एक्सटेंडेड स्कूल्स वगैरह जो थे। Evaluate the view that the most significant influence in education achievement is social class. अगेंस्ट में आप एथनिसिटी और जेंडर डाल दोगे। ठीक है जी, अब आते हैं एथनिसिटी के ऊपर। एथनिसिटी इज द मेन इन्फ्लुएंस, इजी क्वेश्चन है। कल्चरल डेप्रिवेशन इज द मेन रीजन व्हाई एजुकेशन अचीवमेंट इज लो अमंग सम माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स। अब जो मैंने सवाल बॉर्जियो का क्लास पे करवाया था, आप एथनिसिटी पे कर दीजिएगा। The main reason why some minority ethnic groups have low levels of education achievement is due to their social class background rather than ethnicity. ठीक है। Evaluate the view that racism is the main factor. Evaluate the lack of cultural capital. Cultural capital को लिंक किया जाए ethnicity के साथ, सिंपल। अब आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर ethnicity, क्लास और जेंडर तीनों के मर्ज सवाल है। सोशल क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉर्मली एक क्लास बेस पे आता है। इसके अंदर आप गिलबॉर्न एंड मिर्जा का आर्गुमेंट कंक्लूजन में जरूर डालिएगा, जिसमें क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या स्टार्ट भी आप वहाँ से कर सकते हैं। जेंडर पे आ जाते हैं। देयर आर नो बैरियर्स टू फीमेल एजुकेशन अचीवमेंट इन स्कूल्स टुडे। स्टार्ट वहीं से करेंगे, मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स ऑलरेडी मेंशन स्पेसिमेन से मेंशन करवाए हुए हैं। जेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, देन क्लास, वहाँ से स्टार्ट करने वाले, लेकिन कोशिश करना एंड क्लास पे करो। आप बोलो कि क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपके पास गिलबॉर्न एंड मिर्जा का आर्गुमेंट मौजूद है इस चीज़ के लिए। Gender socialization in the family is the main factor influencing the difference in education achievement for males and females. आप बोलोगे जेंडर सोशलाइजेशन नहीं, क्या कहते हैं, ये पूरा फेमिनिस्ट मॉडल आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और आगे फेमिनिज्म का आपको मैं एक सैम्पल आंसर भी शेयर कर दूंगा, मैंने किया अभी होगा आई थिंक। Rather than reducing gender division, schools contribute to inequality between education. Simple, feminization of curriculum is the main reason. सही है, आप बात कर सकते हैं interaction between teachers and people is the main factor in explaining difference in education achievement. Interaction between teachers and people in the main factor, यानी कि factors inside the school ज़्यादा important है या outside the school में भी आप बात कर सकते हो। Feminist explanation डिस्कस कर ली। Claim the girl are disadvantaged in education system, आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। जो गर्ल्स आर डिसएडवांटेज, मैंने आपको सैम्पल आंसर दूंगा फेमिनिज्म का, वो एक्चुअली गर्ल्स आर डिसएडवांटेज मॉडल पर ही फॉलो कर रहा है। ठीक है,
जेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एजुकेशनल आउटकम्स, ठीक है, आगे इसमें आप एथनिसिटी और क्लास डाल देंगे। जेंडर आउट कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन अचीवमेंट। इतना जितना मेरा तजुर्बा रहा है अब तक पढ़ाने का, ऑलमोस्ट अगर आप ये क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप सवाल इन्हीं में से घुमा के आएगा, सवाल इन्हीं में से आता है घूम के। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि क्या कह रहा है ये, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका आईक्यू क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह ताला आपको जो नेक्स्ट अभी एजुकेशन का पेपर है वो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म करते हैं एजुकेशन।